दोस्तों, आज की कहानी सच्चे प्रेम को दर्शाती है। सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योति और राजू दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन में साथ खेलते, स्कूल जाते। दोनों के परिवारों का आपस में प्यार भी बहुत था। इसलिए मेला देखने जाना हो या रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना होता हो, दोनों परिवार इकट्ठे ही जाते थे। ज्योति के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 मेंबर थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ हाउसवाइफ थी। ज्योति से छोटी उसकी एक बहन थी जिसका नाम खुशी था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन कर परमात्मा का नाम जपती रहती। ज्योति की माँ सुशीला जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटी को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर बाहर किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ उसे बात करके झटपट हल मिल जाता। ज्योति ने 8th में ही तय कर लिया था कि उसे IAS ऑफिसर बनना है। पढ़ाई में वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि वो अपना सपना ज़रूर पूरा करेगी। आंखों में ऑफिसर बनने का सपना पाले ज्योति बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी ज्योति। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा, किसी परी से कम नहीं थी वो। जो उसको देखे बस देखता ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी ज्योति, लेकिन ज्योति से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12th में पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत सी हिदायतों के साथ उसे हॉस्टल दिलवाकर उसके मम्मी पापा वापस आ गए। घर वाले थोड़े निश्चिंत इसलिए भी थे क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का राजू भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता था जो ज्योति से 1 साल सीनियर था। राजू के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। राजू के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। राजू भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे MBA करना था, इसलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वहीं दूसरी तरफ ज्योति नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। राजू ज्योति के बचपन का दोस्त था, इसलिए ज्योति दिन में एक बार उससे ज़रूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती वो राजू को कह देती। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब ज्योति नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। पहला, एक तो बहुत ही सुंदर थी। एक उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंस की तो सभी कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चाहती थी। अपनी माँ को जब ये सब बात बताती तो माँ को बड़ी खुशी होती। बहुत से लड़कों के ऑफ़र वो बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान बस अपने सपने को पूरा करने पर था। इसी तरह 1 साल और बीत गया। उस दिन राजू का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो ज्योति से मिला और उसे अपने दिल की सारी बातें बड़ी सादगी से कह डाली। राजू ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज़ करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा ये महज एक लगाव होगा जो अक्सर युवा अवस्था में हो ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हुआ समझ आया कि ये प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहा, लेकिन डरता था कि प्यार के चक्कर में कहीं तुम मेरी दोस्ती से भी हाथ धो बैठूं। यकीन मानो, अगर तुम इतनी खूबसूरत भी ना होती तो भी मैं तुम्हें इतना ही प्यार करता। ज्योति उससे एक टक देखे ही जा रही थी। बीते सालों में न जाने कितने लड़कों को ना बोल चुकी थी, लेकिन राजू का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर भी राजू को तो जवाब देना ही था। ज्योति ने कहा, राजू तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जिससे मिलोगे वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो मुझे मेरे सपने पूरे करने में, लाइफ में कुछ करना है। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। राजू ने कहा कि कौन कहता है तुम अपने सपने पूरे ना करो, तुम वो सब करो जो करना चाहती हो।
मैं अपने मन की बात तुम्हें आज भी नहीं कहता, लेकिन मुझे MBA करने लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी हाँ का इंतज़ार करूँगा ज्योति। इतना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। ज्योति थोड़ी उदास हो जाती है, फिर सोचती है कि अगले हफ्ते घर जाऊँगी तो माँ को सब बता दूँगी। अगले हफ्ते ज्योति घर चली गई। अब की बार थोड़ी खोई खोई सी थी। माँ ने ये बात तुरंत भाप ली कि कोई बात है जो ज्योति बेचैन लग रही है। डिनर के बाद सब काम निपटाकर माँ बेटी छत पर चली गई। वहाँ जाकर माँ ने ज्योति से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो ज्योति ने झट से वो सब बातें बता दी जो राजू और उसके बीच हुई थी। राजू एक अच्छा लड़का था, घर में सभी उसे पसंद करते थे। उसकी माँ ने ज्योति को समझाया, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। राजू अच्छा लड़का है, तुम दोनों सेटल हो जाओ, उसके बाद रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं है। देखा परखा लड़का है, परिवार भी अच्छा है। अपनी माँ को सब बताने के बाद उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अपनी माँ को प्यार भरी झप्पी देकर वो सोने चली गई। कुछ दिनों बाद ज्योति को अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था। सारी तैयारियां करके उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने चले गए। इस साल तो राजू भी नहीं था वहाँ, इसलिए उसके मम्मी पापा को उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी की समझदारी पर विश्वास भी बहुत था। ज्योति को भी राजू के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा लिया। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। कॉलेज का लास्ट ईयर था, वो पूरी तरह पढ़ाई में रम गई। एक दिन सलमान नाम के लड़के की नज़र ज्योति पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। अगले ही दिन उसने ज्योति को प्रपोज कर दिया। ज्योति ने बड़े ही सलीके से उसे मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता साहिबजादा तो जिद पर अड़ गया कि उसे तो ज्योति किसी भी कीमत पर चाहिए। वो हर रोज़ उसे परेशान करने लगा। ज्योति बहुत तंग हो गई थी उसकी हरकतों से, वो परेशान रहने लगी थी। इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। सलमान उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब वो नहीं मानी तो उसने ज्योति के चेहरे पर एसिड फिकवा दिया। इस हादसे के बाद ज्योति की ज़िंदगी बदल गई। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। हमेशा हंसती रहने वाली ज्योति की आंखों से आंसू नहीं सूखते थे। उसके परिवार से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। 2 साल बीत गए, लेकिन ज्योति तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसका आत्मविश्वास खो चुका था। अपने आप को शीशे में देखने से डरती थी। इन्हीं सब के बीच राजू का आना हुआ। जब उसे ज्योति की हालत का पता चला तो उसे मिलने चला गया। ज्योति की ऐसी दुर्गति देखकर वो अंदर तक हिल गया था। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला, बिल्कुल नॉर्मल होकर पहले की तरह बातचीत की और अगले ही दिन अपने मम्मी के साथ ज्योति के घर शादी का प्रस्ताव लेकर ज्योति के घर आ गया। ज्योति के परिवार वाले उनकी अच्छाई से अभिभूत हो गए। ज्योति ने राजू से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। ज्योति ने राजू से कहा कि तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें एक से एक लड़की मिल जाएगी। राजू, तुम्हें मुझसे सहानुभूति है, तुम इसलिए मुझसे शादी कर रहे हो ना। राजू ने कहा, हाँ मानता हूँ कि एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम हो ज्योति। मैंने तुम्हें चाहा है, केवल तुम्हें। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और तुमने जो सपना देखा था वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज्योति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो राजू के गले लगकर खूब रोई। रोते रोते कह रही थी, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो तुम जैसा हमसफ़र मिला। यही तो सच्चा प्रेम होता है, परिस्थितियाँ बदलने पर भी ना बदलें, जो रंग रूप नहीं केवल मन देखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप स्टोरी पढ़ने और सुनने के शौकीन हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपके पास किसी तरह की स्टोरी संबंधित सवाल एवं सुझाव हैं तो नीचे कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमसे शेयर करें। हम आपकी स्टोरी को YouTube के माध्यम से अपने YouTube चैनल पर प्रकाशित करेंगे।